स्वामी यत्तानंद जो है इंसानियत का दुश्मन है। नरसिंहानंद जैसे आतताई भारत को तोड़ने वाली ताकतों का हिंदू समाज बहिष्कार करेगा। इस तरह के जो बयान आते हैं वो संपूर्ण कौम के बयान नहीं होते हैं। समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे स्वामी भी हैं, बुरे स्वामी भी हैं। तो राष्ट्रवाद की बात झंडा लेकर के चलते हैं ना, वो आरएसएस, उसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग आज देश की आज़ादी की बात करते हैं। जामा मस्जिद से हमेशा से इत्तेहाद के लिए आवाज़ उठी है और अमन व भाईचारगी के लिए आवाज़ उठी है। 17 अक्टूबर को जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट में स्वामियों की मौजूदगी में नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया, जिसमें मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बारे में बात करते हुए कहा कि यति नरसिंहानंद जैसे लोगों की वजह से अमन का जज्बा कम होता दिखाई देता है, जबकि दूसरी तरफ स्वामी अग्निवेश और कई हिंदू भाइयों की वजह से मुल्क में भाईचारा बरकरार है। क्योंकि इस वक्त मुल्क में कौमी एकजहती की ज़रूरत है। जिस तरह का माहौल इस वक्त पैदा किया जा रहा है उसके दरमियान में हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े स्वामी जी का एक तबक़ा और इसी तरह हमारे हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा मानने वाले हमारे जो भाई हैं वो अमन पसंद हैं और हिंदुस्तान को इसी भाईचारगी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। चूँकि जो फ़िरक़ा परस्त लोग होते हैं उनके वीडियोज़ सर्कुलेट होने की वजह से अमन का पैगाम कहीं दबता हुआ नज़र आता है। उस वजह से आज ख़ास तौर पर स्वामी अग्निवेश जी के जो साथ में रहकर काम किए थे आज उनके उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ख़ास तौर पर स्वामी अग्निवेश जी जिन्होंने इंसानियत पर काम किया था, अमन पर काम किया था और हिंदुस्तान की तरक्की पर काम किया था, उस वजह से उसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए ख़ास तौर पर हमारे स्वामी मनोहर मानो जी महाराज जी तशरीफ़ भी लाए हैं और इसी तरह स्वामी वेदांत साहिब भी तशरीफ़ लाए हैं और इसी तरह स्वामी राघवेंद्र जी महाराज तशरीफ़ लाए हैं। ये स्वामी जियों की एक जमात आई तो जामिया मस्जिद व मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट ने भी खुसूसियत के साथ दावत दी, चूँकि जामिया मस्जिद से हमेशा से इत्तेहाद के लिए आवाज़ उठी है और अमन व भाईचारगी के लिए आवाज़ उठी है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं और यहाँ सिख भी आते हैं और यहाँ हमारे दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी आते रहते हैं और इनके दरमियान में भाई उख़ुवत और इसी तरह अमन और इसके पैगाम को आम करने की कोशिश होती है। तो उसी पहल में आज यहाँ एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया बहुत उजलत के साथ और माशाअल्लाह, लेकिन पैगाम अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पैगाम यहाँ से जारी हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इन पैगामों के ज़रिए हमारे मुल्क की तरक्की होगी, यहाँ तमाम भाइयों में एक भाईचारगी होगी। हम जैसे आपस में एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं और एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, आगे चलकर उसी तरह का माहौल हमारे मुल्क में बना रहेगा। यही हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है। डॉक्टर के रहमान खान जो साबिक मरकजी वजीर और नायब स्पीकर हैं, इन्होंने इस मौके पर तनकीद करते हुए कहा कि अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। देखिए, अच्छे लोग हर समाज में रहते हैं और बहुत से ऐसे हिंदू स्वामी हैं जो आपस में भाईचारगी का पैगाम देते हैं। जो इन्होंने जिस परंपरा से आए हैं, जिस इनके जो स्वामी अग्निवेश जो थे, जिनके नुमाइंदे हैं, जाननिशी हैं, अग्निवेश अपनी ज़िंदगी तमाम भाईचारगी का ही पैगाम देकर इंसानियत के लिए काम करते थे। तो हम वैसे लोगों को का साथ भी देना चाहिए, उनके खिदमत को सराहना भी है। तो समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे स्वामी भी हैं, बुरे स्वामी भी हैं। स्वामी यत्तानंद जो है वो इंसानियत का दुश्मन है, इंसानियत का हमदर्द नहीं, वो स्वामी नहीं हो सकता। तो
वैसे लोगों को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देना। वो चाहते हैं कि तवज्जो दिए जाए, उनकी बाद ये हुआ, पब्लिसिटी हो, पर्चा हो, वैसे लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। ऐसे स्वामी जी और हमारे वैसे कुछ कह देने से हमारे रहनुमाओं की इज्जत कम नहीं होती। अरे ये तो कचरा है ये। स्वामी मनोहर मानो जी महाराज ने भी यकीन दिलाया कि इस मुल्क के 80% हिंदू मुसलमानों के साथ हैं। दरअसल में इस तरह के जो बयान आते हैं वो संपूर्ण कौम के बयान नहीं होते हैं। वैसे लोग जो खुद को अपने आप को केंद्र में रख के और इस तरह के बयान देते हैं, उनके मन के अंदर ये पूरा समाज नहीं होता है, पूरा देश नहीं होता है। अगर पूरा मुल्क उनके जेहन में होता तब उनको पता चलता कि सनातन में 60 दर्शन में अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग आकार हैं, निराकार हैं, साकार हैं, और सबको मान्यता जब मिली हुई है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, बहाई, ये सब लोग जो हैं आपस में मिल के प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो इस तरह के छोटे लोग, छोटे सोच के लोग होते हैं जो इस तरह के संकीर्ण बयान देते हैं। निश्चित तौर पर हम उस बयान का खंडन करते हैं। आज इस जलसे के माध्यम से हम इस मुल्क के और दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी को धार्मिक आधार पर आघात पहुंचाने की कोशिश हुई तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक हिंदू समाज आज मुसलमानों के साथ खड़ा है। उसके साथ अगर हिंसा होगी तो बहुसंख्यक दलित, पिछड़े और गरीब से गरीब हिंदू समाज जो अपने आप में उसकी संख्या 80% है, वो सब लोग मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, एक साथ मिल करके उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसलिए इस तरह के लोगों के बयान को बहुत जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आज खास करके मुसलमानों में ये विश्वास पैदा करने के लिए कार्यक्रम में मैं आया हूँ। जिस तरीके से गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, स्वामी अग्निवेश की परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए, उनके सानिध्य से जो हमने सीखा है, हमने ये सीखा है कि किसी मुसलमानों पर कोई हाथ उठाता है तो वो हाथ सबसे पहला इस शरीर पर हाथ उठेगा, उसके बाद किसी मुसलमान भाई बहनों पर वो हाथ उठेगा। इसलिए हम इस देश में गंगा जमुना की जो तहजीब है उस तहजीब को लागू करना चाहते हैं और उसको कायम करने के लिए अंतिम समय तक हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और उसको कायम रखेंगे। स्वामी रघुवेंद्र जी महाराज ने कहा कि इस तरह के नफरतंगेज बयानात को हिंदू समाज बाइकॉट करेगा। अभी हम लोग कोल्हापुर से आए, आपको सबको बता दूं आपके माध्यम से कि कोल्हापुर में पूरे देश से हिंदुओं के विभिन्न संप्रदायों के 100 साधु इकट्ठे हुए और धर्म संसद में यह पारित हुआ कि नरसिंहानंद जैसे आतताई भारत को तोड़ने वाली ताकतों का हिंदू समाज बहिष्कार करेगा। इसलिए बिल्कुल अब ये मुझे लगता है प्रासंगिक, नरसिंहानंद जैसे लोगों को प्रासंगिकता देनी ही नहीं चाहिए। ये हिंदी मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया और पूंजीवाद इसके पीछे है और नरसिंहानंद को रोज़ 8 दिन से आप देखिए कि टीआरपी और इसके लिए कैसे हो रहा था। तो हम लोग मनोहर जी उसमें थे, वेदांत जी भी उस सभा में थे और कोल्हापुर में 100 संतों ने, वारकरी, रामानंदी, दशनामी, शाक्त, दत्त और भी सभी विरक्त सन्यासी जो बाल योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाहित हैं, नरसिंहानंद जैसे लोगों को हिंदू समाज में बहिष्कार करने का सबने संकल्प लिया और सबने 10 प्रस्ताव हमने उसमें पारित किए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पर काम करेंगे और नरसिंहानंद जैसे ताकतों को, ये 2 उसमें प्रमुख हैं, नरसिंहानंद जैसे लोगों का जो भारतीय सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम करेंगे, उनका रोड पे, सड़क से लेकर संसद तक जा करके उनका विरोध करेंगे।
स्वामी वेदांतम वेश ने भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि आरएसएस का आज़ादी में कोई शराकत नहीं है। हमारे गुरु रहे स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी से जामा मस्जिद से वेद मंत्रों की उन्होंने व्याख्या की थी। जब गुरुकुल कांगड़ी संस्था है वहाँ की यज्ञशाला में ये संध्या करने की बात आई तो कुछ मुस्लिम भी थे, वो कहने लगे कि हमें नमाज़ पढ़ना है तो यहाँ आप नमाज़ पढ़ो। तो एक बात है कि हमने ये दीवारें तैयार कर दी। मेरे माता पिता के माता पिता, किसी रूसी चीनी के माता पिता वयम सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है। ये जो बांटने का काम तो संकीर्ण सोच वाले हैं, विशाल सोच वाला इस तरह की बात नहीं सोचता है। हम वैश्विक बात पर सोचते हैं, वैश्विक बात पर सोचना चाहिए। विश्व के किसी भी कोने पर किसी पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो हिंदू समाज को, ये लोग हिंदू समाज को समझते ही नहीं, हिंदू समाज के तत्वों को समझते नहीं। हिंदू समाज मानवता की बात करता है। महाराष्ट्र में है ना कहा जाता है हे विश्वची माझे घर, ये संसार ही मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अपने रूप में विनोबा भावे जय जगत की बात करते थे। तो ये लोग है ना बोलते तो सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे मनोहर मानव जी बोल रहे थे, सिर्फ टिपिकल कुछ लोगों का विकास और कुछ का साथ। और एक बात है, ये बात मैं दावे के साथ करता हूँ, यहाँ पूंजीवाद इसका प्रतीक है अडानी, और 2% लोग पूरे 98 पर काम कर रहे हैं और 98 की संपदा जो है 2% लोगों के पास है। और अपने रूप में राहुल ने 2 बातों को उठाया है। एक है ना अडानी बदमाश है, उसका दुनिया भर का ड्रग पकड़ा जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। और हमारा कोई बच्चा थोड़ा सा पुड़ी भी ले ले उसको जेल जाती है। कौन सा न्याय, कौन सी व्यवस्था है चल रही है? तो इस पर हमें लड़ना है। और दूसरी बात आरएसएस की बात मैं खुल करके बोलता हूँ, इस देश को यदि बिगाड़ने का काम किया किस संगठन ने, आरएसएस। और आरएसएस का इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। जो राष्ट्रवाद की बात झंडा लेकर के चलते हैं ना, वो आरएसएस, उसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग आज देश की आज़ादी की बात करते। और हमारे जो 98 किसान मजदूर सामान्य लोग अंग्रेजों के साथ लड़ते थे, उनको है ना कुछ बोल दिया तो मेरे मामा जी है ना चाइना के बॉर्डर पर लड़ते रहे, शहीद होते रहे। तो ये कहना गुजरात में कितने लोग शहीद हो गए, शहीद होने वालों में हरियाणा पंजाब के लोग, उनको तो आप आतंकवादी कर रहे हो। तो इनको तो है ना कर्नाटक के लोगों ने धड़ा सिखाया था, ऐसे महाराष्ट्र के लोगों ने लेसन सिखाएंगे। और इनका जो है यदि ईवीएम खत्म हो जाए तो बीजेपी खत्म हो जाए, इनका आतंकवाद खत्म हो जाए, सबको है ना, चाहे मुस्लिम हो दलित हो, सब जो ओबीसी समाज है जो 98-80% है वो लोग मिलेंगे तो ये हवा में उड़ जाएंगे।